तो पनीर सेल्वम ने शशिकला के खिलाफ बगावत कर दी है। ऐसे में सवाल यह है कि दोनों में सबसे ज्यादा ताकतवर कौन है। जयललिता के निधन के बाद शशिकला की वजह से ही पनीर सेल्वम की ताजपोशी हुई थी, लेकिन अब हालात बदल चुके हैं। पनीर सेल्वम सीएम पद से इस्तीफा दे चुके हैं और शशिकला की ताजपोशी होनी है। सीएम बनने के बाद शशिकला के सामने क्या क्या चुनौतियां होंगी, आइए आपको दिखाते हैं। एक तरफ जयललिता के सबसे वफादार और भरोसेमंद कमांडर पनीर सेल्वम है, तो दूसरी तरफ अम्मा की बेहद करीबी रही शशिकला नटराजन। जयललिता के निधन के बाद तमिलनाडु की कमान पनीर सेल्वम के हाथों में आ गई। तो जब तक जयललिता जिंदा थी तब तक शशिकला उनकी सबसे करीबी रही। वो सामने तो कम ही आती थी, पर्दे के पीछे ही काम करती थी। कहा जाता है कि एक समय में तो जयललिता के हर फैसले के पीछे शशिकला का हाथ होता था, लेकिन आज परिस्थितियां बदल चुकी हैं। एक सीएम पद से इस्तीफा दे चुका है, दूसरे की ताजपोशी की तैयारियां चल रही हैं। ऐन वक्त पर वक्त का पहिया उल्टा घूमा और पनीर सेल्वम की वजह से शशिकला के शपथ ग्रहण पर सस्पेंस के बादल घिर गए। अब सवाल ये है कि तमिलनाडु की सियासत में सबसे ज्यादा ताकतवर कौन है, किसके पास विधायकों की ज्यादा संख्या है। तमिलनाडु की सियासत के जानकार बताते हैं कि पनीर सेल्वम का फिर मुख्यमंत्री बनना आसान नहीं है, क्योंकि ज्यादातर विधायक अभी चुनाव नहीं चाहते। बताया जा रहा है कि ज्यादातर विधायक शशिकला के साथ हैं, क्योंकि इन सभी को शशिकला ने ही जयललिता से ये भरोसा देकर टिकट दिलवाया था कि ये लोग उनके ज्यादा विश्वसनीय हैं। तमिलनाडु विधानसभा में एआईएडीएमके के अभी 134 विधायक हैं, जिनमें से 120 से 123 विधायक अब भी शशिकला के साथ हैं, जबकि पनीर सेल्वम के साथ सिर्फ 10 से 12 विधायक ही दिखाई दे रहे हैं। 233 सदस्यों वाली विधानसभा में सरकार बनाने के लिए 117 विधायकों की जरूरत है। ऐसे में शशिकला को पूर्ण बहुमत दिखाई दे रहा है। साफ है, भले ही जयललिता ने पनीर सेल्वम पर भरोसा किया हो, लेकिन मौजूदा आंकड़ों के हिसाब से शशिकला उन पर हावी दिखाई दे रही है। जयललिता के निधन के बाद पनीर सेल्वम को शशिकला की मेहरबानी की वजह से ही सीएम की कुर्सी मिली थी, क्योंकि शशिकला की संगठन पर मजबूत पकड़ है और यही वजह थी कि शशिकला की हर बात मानना उनकी मजबूरी थी। पनीर सेल्वम थेवर जाति से आते हैं, वहीं शशिकला भी थेवर जाति से ही आती है, लेकिन पनीर सेल्वम करिश्माई नेता नहीं माने जाते हैं। हालांकि शशिकला की संगठन पर भले ही पकड़ मजबूत हो, लेकिन लोगों में उनकी भी पकड़ कमजोर है। पनीर सेल्वम की बगावत के बाद पार्टी को टूट से बचाने के लिए शशिकला ने आधी रात को ही अपने समर्थकों और विधायकों की आपात बैठक बुलाई। डीएमके के बहकावे में आकर उन्होंने ये सब किया। हाल ही में हुई विधानसभा की बैठक में पनीर सेल्वम नेता विपक्ष के साथ हंसते हुए नजर आए थे। जल्द ही पनीर सेल्वम को पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से भी हटा देंगे। हालांकि इसके बाद फौरन पनीर सेल्वम पर कार्रवाई हुई और उन्हें कोषाध्यक्ष के पद से हटा दिया गया। ऐसे में अब सवाल ये है कि तमिलनाडु की राजनीति में अब आगे क्या होगा। जानकार बताते हैं कि पनीर सेल्वम की बगावत के बाद डीएमके एआईएडीएमके के विधायकों को अपने साथ जोड़ने की कोशिश करेगी। ऐसे में पार्टी में टूट की आशंका हो सकती है, लेकिन शशिकला पार्टी को टूट से बचाने के लिए जल्द से जल्द शपथ लेकर डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश करेंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। पनीर सेल्वम के इस्तीफे के बाद अब तमिलनाडु में शशिकला की ताजपोशी की तैयारी चल रही है। एक वीडियो पार्लर चलाने वाली शशिकला आज तमिलनाडु की सियासत में इतना बड़ा नाम कैसे बन गई, हमारी रिपोर्ट देखिए। तमिलनाडु की आयरन लेडी यानी अम्मा अपने समर्थकों को छोड़कर जा चुकी हैं। 4 दिसंबर को जब जयललिता को दिल का दौरा पड़ा, तभी से सवाल उठने लगा था कि अगर अम्मा नहीं रही तो उनका वारिस कौन होगा। 2 नाम सबसे आगे थे, पनीर सेल्वम और शशिकला नटराजन। आखिरकार फैसला हुआ, पनीर सेल्वम को तमिलनाडु की कमान मिल गई, लेकिन 2 महीने के बाद ही कुर्सी को लेकर रस्साकसी शुरू हो गई। जब तक जयललिता जिंदा थी तब तक शशिकला उनके सबसे करीब थी। वो सामने कम आती थी, पर्दे के पीछे से ही काम करती थी। एक जमाना था जब जयललिता के हर फैसले के पीछे शशिकला का हाथ होता था। जयललिता की सियासी हो या फिर रोजमर्रा की जिंदगी,
उसकी डोर भी शशिकला के हाथ में ही थी। जयललिता शशिकला को इतना मानती थी कि उन्होंने शशिकला के बेटे को अपना दत्तक पुत्र बना लिया था। अम्मा ने 1995 में अपने दत्तक पुत्र की शादी की। इस विवाह में उन्होंने 100 करोड़ से ज्यादा की रकम पानी की तरह बहा दिया। लेकिन एक वक्त ऐसा भी आया जब दोनों के रिश्तों में खटास आ गई। शशिकला तमिलनाडु के एक छोटे से गांव से ऐशो आराम की जिंदगी जीने का सपना लेकर चेन्नई पहुंची थी। 80 के दशक की शुरुआत हो चुकी थी। शशिकला ने वीडियो पार्लर खोल लिया। इस दौरान वीडियो बनाने के सिलसिले में शशिकला की मुलाकात जयललिता से हुई। जयललिता ने उन्हें फिल्म बनाने की अनुमति दे दी। शशिकला धीरे धीरे अम्मा के करीब आती गई। जयललिता का शशिकला पर विश्वास बढ़ता गया। ये भरोसा दोस्ती में बदल गया, जो